गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। कल हम लोग देखे थे इनसाइड आवर अर्थ के ये आपका अर्थ का जो फॉर्मेशन है, कौन कौन से लेयर है उसके बारे में देखे थे। क्रस्ट, मेंटल, कोर ये सब देखे थे, ठीक है। और कल बताए थे आपको हम कि जो क्रस्ट है सबसे ऊपरी परत है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। आज हम लोग देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। क्या देखेंगे? रॉक्स एंड मिनरल्स। देखिए दिया गया है द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। बोला गया है क्या कि अर्थ का जो क्रस्ट लेयर है, ठीक है, वह बहुत सारे रॉक से मिलकर बने हुए हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। बोला गया है कि वैसा नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स या मैटर जो क्या करता है, पृथ्वी का जो ऊपरी जो सतह है, क्रस्ट है, उसको बनाता है या बना हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में चट्टान बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अब बात आती है कि रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। कितने प्रकार के रॉक्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन कौन? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए इग्नियस रॉक्स जो है इसको प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ये जो इग्नियस जो शब्द है, इग्नियस एक आपका लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है फायर। क्या होता है? फायर, आग। इसको हिंदी में अग्नि चट्टान बोलते हैं। उसी तरह नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है आपका यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भी आपका लैटिन भाषा शब्द है सेटल डाउन, यानी आपका ये तलछट्टी है, तल या तलहट्टी पर जो बैठ जाता है, इसमें से कुछ पार्ट वेदरिंग प्रक्रिया के द्वारा झड़ कर या गिर कर अपरदन कर कर इरोजन होकर वो होता है और बाद में सॉलिडिफिकेशन होता है, तब ये बनता है, ठीक। उसके बाद है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है इसका ये जो है मेटामॉर्फिक जो शब्द बना हुआ है, किससे बना हुआ है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है और इसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। कौन सा चट्टान? रूपांतरित चट्टान। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इग्नियस रॉक्स है जो आपका प्राइमरी रॉक्स है, ठीक। उसके बाद उसी रॉक से क्या बन रहा है? आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहा है और उसी से क्या बन रहा है? आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रहा है। अब लेगा सर की रॉक्स जो फॉर्मेशन है कैसे होता है? देखिए ये आपका वोल्केनिक इरप्शन जो होता है उस प्रक्रिया में होता है व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। कह रहा है कि जो मैग्मा है ये मोल्टेन अवस्था में और ये बाहर आता है तो वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाता है, ठीक। रॉक्स दस फॉर्मेट आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। उसी रॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इग्नियस रॉक्स। आप क्लास 6 में चाहे देखिएगा वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहाँ से तरह आपको मैग्मा जा रहा है, ठीक, और यही बाहर आया तो लावा बन गया और यही लावा क्या हो रहा है? तो सॉलिड हो जाएगा तो आपका रॉक्स बनेगा। उसी रॉक्स से अब इसमें आपको बनेगा इग्नियस रॉक्स, तो ये प्राइमरी हो गया। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए देखिए उसके बाद है रॉक्स रोल डाउन एंड ब्रेक इनटू ए स्मॉल फ्रेगमेंट। अभी कह रहा है कि चट्टान जो है ये रोलिंग डाउन मतलब या हवा के द्वारा चाहे और भी किसी फैक्टर के द्वारा क्या हो रहा है? रोलिंग हो रहा है, घर्षण होगा, उसके बाद में घूमेगा, उसके कुछ कण होंगे वो टूटेंगे, ठीक, छोटे छोटे पार्ट में टूटेंगे, फ्रेगमेंट। एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे पहले वो ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर चौक से लिखा जाता था, चौक से लिखने के बाद में उसका पार्ट होते थे 10 पार्टिकल या छोटे पार्टिकल क्या होता है यहाँ लिखा जाता था, वो नीचे गिर जाता था। तो वही कह रहा है क्या कि वो तो सॉलिड था, लेकिन सॉलिड के बाद में क्या हो रहा है? उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल से नीचे गिर रहा है, वो सेडिमेंट हो रहा है, जमा हो रहा है, तो फिर उसके बाद में क्या हो? सॉलिड बन जाएगा। तो उसी तरह रॉक्स में भी है, ये रॉक्स रोलिंग डाउन करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेंगे और वही पार्टिकल जमा होने के बाद में क्या बन जाएंगे? आपको सॉलिड हो जाएंगे और वो क्या कहलाएगा? अब वो कहलाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सा रॉक्स कहलाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स, या इसको बोलते तलछट्टी चट्टान भी बोला था हिंदी में। उसके बाद देखिए इग्नियस रॉक्स
एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। कह रहा है क्या कि इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स ये दोनों क्या अपना स्वरूप बदलते हैं, तो बदल कर क्या बनते हैं, इसी के पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं। ठीक, अंडर द ग्रे, अभी किस परिस्थिति में बनाएंगे, अब ऐसे थोड़ा अपने मन से हो जाएंगे, नहीं, इसको उस सॉलिड बनाने में क्या होता है कि आपका ग्रेट हीट लगता है। अब हीट बोलिए कहां से आएगा, तो सनलाइट हो उसके हीट से, उसके बाद प्रेशर है, ये सब प्रक्रिया मिलाकर क्या बनाएंगे, आपको इसको सॉलिड बनाएंगे। और वो कब बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसको हिंदी भी होता है रूपांतरित, मतलब उसका स्वरूप बदला हुआ है। उसके बाद देखिए, ये तो रहा टाइप्स ऑफ रॉक्स, हम लोग क्या देखे कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 टाइप्स हुए रॉक्स के, इसके फॉर्मेशन को देख लिए। अब नेक्स्ट है रॉक साइकिल, यानी चट्टान का चक्र। द कह रहा है क्या, डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। मतलब वैसी प्रक्रिया जिसमें रॉक्स का क्या हो रहा है, रॉक्स का जो फॉर्मेशन बदल रहा है, एक दूसरे से बदल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रॉक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रॉक साइकिल बोलते हैं। उसके बाद है रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब कह रहा है कि जो चट्टाने जो होती है बहुत सारे मिनरल से मिलकर बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग, अभी कह रहा है कि ये जो मिनरल्स होते हैं आपके नेचुरली प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या, सब विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कह रहा है क्या, इसमें क्या होते हैं कुछ फिजिकल, मतलब इसके भौतिक गुण होते हैं। क्या, अब जैसे भौतिक गुण में क्या हो सकता है, कोई हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा, ठीक, इस तरह से। एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, और उसके साथ साथ इसमें कह रहा है कि कुछ केमिकल कंपोजिशन भी रहते हैं, और इन सभी के मिलने से क्या बनता है, आपका रॉक्स बनता है। यहां तक आप लोग समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है रॉक साइकिल। देखिए यहां पे बना है मैग्मा, और मैग्मा बोलिए सर कहां से, तो वही वोल्केनिक एरप्शन होगा, यहां से आपका ये मैग्मा मोल्टेन पिघला हुआ अवस्था में है, और हाई प्रेशर वजह से क्या ऊपर आएगा, और ये यही मैग्मा जो बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद में क्या, लावा के रूप में आएगा, वही लावा का ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद में क्या बन जाएगा, रॉक्स बन जाएगा। और जो रॉक्स इससे मैग्मा की वजह से बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं अग्नि चट्टान। क्या बोलते हैं, अग्नि चट्टान। देखिएगा पत्थर जो होता है टूटा हुआ रहता है, तो किसी में आपको देखिएगा कि बबल्स टाइप के, मतलब ये चट्टान हो गया, इसी में आपको गोला गोला बना हुआ रहेगा, टूटने के बावजूद भी टूटा हुआ रहता है, गैप रहता है, वो किसकी वजह से, हवा की वजह से रहता है। ठीक, आप देखिएगा बड़ा बड़ा पत्थर टूटा होता है, घर का जो घर बनाने के लिए जो पत्थर आता है, इस सब देखने आप देखिएगा तो आपको क्रिटिकली आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और उसी रॉक से क्या बन गया आपका, अब इसी के पार्ट है, कुछ इरोजन हो रहा है, तो इसी से क्या बन रहा है आपका, इरोजन होकर जमा हो जा रहा है, तो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहा है, और उसी सेडिमेंट्री रॉक से क्या बन रहा है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रहा है, जो आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। देखिए यहाँ है मैग्मा, ठीक, और उस मैग्मा से क्या बना, इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स के कारण सेडिमेंट हो रहा है, सेडिमेंट जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कण जो है इकट्ठा हो रहा है, और तो क्या बन रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहा है। और इसी सेडिमेंट्री रॉक से क्या बन रहा है, आपका इग्नियस और सेडिमेंट्री से क्या दोनों को मिलाने की वजह से क्या बन रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रहा है। तो ये रहा आपका, फिर अब ये क्या कहलाएगा, आपका रॉक साइकिल कहलाएगा। फिर इसमें बताया गया है कि आपका जो इग्नियस जो शब्द है किसका है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फायर, आग, और उसको हिंदी में पढ़े तो अग्नि। ठीक, अग्नि चट्टान। उसके बाद में है आपका सेडिमेंट, वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। और उसके बाद में है आपका मेटामॉर्फिक, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ये रहा है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि यूजेज ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स का यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ रॉक्स।
और ये जो टॉपिक आपको बोर्ड पर जो लिखाया गया है, आप इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर और कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको बुक को पढ़िएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपका जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। और अगर ज्यादा डाउट भी हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, फिर इस क्लास में हम आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। थैंक यू।